ओके, सो कहानी ये है कि आई एम ड्राइविंग नेक्सॉन ऑटोमेटिक एंड अंकुर इज ड्राइविंग वेन्यू डीसीटी। और इसके पीछे दरअसल पॉइंट ये है कि मैंने नेक्सॉन काफ़ी दिन पहले चलाई थी और वेन्यू डीसीटी अंकुर ने अभी नहीं चलाई थी। सो विल जस्ट गेट अ फील किस तरह से चल रही है दोनों का परफॉर्मेंस कैसा है। और ऑटोमेटिक वाले सेगमेंट में अगर इन दोनों गाड़ियों के अंदर कुछ कंफ्यूजन है, आप डिसाइड करना चाहते हैं कि विच वन टू गो फॉर, आज की स्टोरी आपके लिए। हाय गाइस, आई एम क्रांति संभव। Hi guys, I'm Ankur and I'm driving the 7-speed DCT version of Hyundai Venue. I'm driving this for the first time. I've driven the manual version of Hyundai Venue before, but this version I'm driving for the first time. अभी हमारे पास नेक्सॉन और वेन्यू डीसीटी ही मौजूद थी। हमने कहा कि ये भी तो कंफ्यूजन है, ये भी सवाल हमारे कई सारे व्यूअर्स के जहन में होंगे, तो फिर क्यों ना ये स्टोरी की जाए। लेट्स स्टार्ट ड्राइविंग दीज टू और अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर देखते हैं क्या है खूबी, क्या है खामी। मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ियां सभी ऑटो मोटरिंग इंथुजियास्ट को, जो गाड़ियां पसंद करते हैं, जिनको ड्राइविंग पसंद है, उनको मैनुअल ट्रांसमिशन ही सबसे ज़्यादा पसंद आता है। मुझे भी पसंद आता है, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जिस तरह की ट्रैफिक न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के ज़्यादातर शहरों में है, वहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अब पहले से कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल विकल्प है। टू मच ऑफ ट्रैफिक इज़ वन रीज़न, लेकिन सजेशन की दूसरी वजह ये भी है कि अब पहले से कहीं ज़्यादा एफिशिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ियाँ हो गई हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्सॉन ऑटोमेटिक। और यहाँ जो पूरी सेटिंग है वो मुझे काफ़ी यूटिलिटी सेंट्रिक लगती है, इन द सेंस दिस इज़ वेरी स्मूथ लेड बैक काइंड ऑफ ट्रांसमिशन वेयर स्पेशली इन द इको मोड बहुत ही आराम से ये गियर भी बदलती है और जो आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं वो भी बहुत आराम से होता है। ये लैग जो है वो थोड़ा सा अननर्विंग हो सकता है। आई एम श्योर अंकुर थोड़े से हिल गए थे जब इन्हें अचानक ओवरटेक करना पड़ रहा था इस गाड़ी के ट्रांसमिशन के साथ। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत ही यूटिलिटी सेंट्रिक है। अगर आप शहरी ट्रैफिक में इस तरह की गाड़ी चलाना चाहते हैं या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में पॉइंट ए टू पॉइंट बी आपको जाना है, तो फिर उस तरह में ये ट्रांसमिशन आपको ओके लगेगा। बट एट द सेम टाइम अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिव आप चाहते हैं गाड़ी, देन यू हैव सिटी मोड ऑल्सो प्लस स्पोर्ट मोड ऑल्सो। अब वहाँ पर खेल ये है कि जब आप इसे हाईवे या खुली सड़कों के ऊपर चलाएं तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक पावर बैंड में अगर आप रखें आरपीएम बैंड में, तो फिर ये ठीक ठाक आपको ताकतवर लगेगी। लेकिन अगर अचानक आपको वो ओवरटेक करना है तो फिर वहाँ पर जो इसका लैग है वो अननर्विंग लगेगा, थोड़ा सा आपको हिचकिचाहट आपको होगी गाड़ी को ओवरटेक करने में। तो उस हिसाब से सिटी सेंट्रिक ज़्यादा है। हाईवे के ऊपर स्पोर्ट मोड में थोड़ी फील ठीक ठाक है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा आपको मज़ेदार ये हाईवे के ऊपर नहीं लगेगी। सो फर्स्ट इम्प्रेशन, सबसे पहले जो मैं बात करूँगा इसका जो ट्रांसमिशन है, that I would say जो 7-speed DCT है वेन्यू में is better than the AMT which is there in the Nexon. Rest उसके बाद I would like to say कि हैंडलिंग के मामले में Nexon is a better car because जो उसका बैलेंस है, जो उसकी अब थोड़ी अपराइट पोजीशन लगेगी, वेन्यू का मेरे को हैंडलिंग और बैलेंसिंग के मामले में Nexon थोड़ी कमतर लगी है। एंड उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा बॉडी रोल भी आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल ड्राइव फील की अगर बात करें तो वहाँ पर वेन्यू जो है वो ज़्यादा आपको रिफाइन ज़रूर लगेगा। जैसा मैंने महसूस किया उस मामले में नेक्सॉन की रिफाइनमेंट का लेवल वो नहीं है, चाहे वो इंजन की आवाज़ हो, चाहे जो इसका ड्राइव हो। इट इज़ अ गुड कार, नो डाउट, बहुत ही बैलेंस्ड पैकेज ज़रूर है। लेकिन वहाँ Hyundai की रिफाइनमेंट आपको, या वेन्यू की रिफाइनमेंट बेसिकली आपको ज़्यादा बेहतर ज़रूर लगेगी। तो ये आई वुड से परफॉर्मेंस वाइज वेन्यू का जो 1 लीटर टर्बो इंजन है, आपको इसमें कहीं भी किसी भी तरह का लैग या जिस गियर में आपको जिस तरह की स्पीड चाहिए होती है, यू विल गेट दैट स्पीड एंड यू वोंट फील कि आपको ये इंजन थोड़ा कहते हैं कि गुर्रा रहा है। अगर आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा खींचेंगे, दैट थिंग यू वोंट फील इन द वेन्यू। नेक्सॉन में आप उसको थोड़ा बहुत, आप उस गाड़ी में जब थोड़ा तेज़ चलाते हैं, थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस में लैग लगेगा।
अब बात करते हैं सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन भी मैं कहूँगा कि यस, नेक्सॉन का सस्पेंशन थोड़ा बेटर है। इसका भी सस्पेंशन थोड़ा आपको स्टिफ एंड पर मिलेगा। नेक्सॉन की अगर आप थोड़े स्पीड ब्रेकर थोड़े ऊंचे भी आपको मिलते हैं तो उस समय आप वो आपको बॉडी में, जब आप गाड़ी में अंदर बैठे होंगे तो यू वोंट फील दो स्पीड ब्रेकर्स और दो बम्प्स दैट मच। लेकिन वेन्यू में वो थोड़े आपको गड्ढे ज़्यादा महसूस होंगे। दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट। बट वेन्यू में आपको एक चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको टाटा की नेक्सॉन में देखने को मिलती है। उसमें आपको 3 ड्राइविंग मोड मिलते हैं, इको, सिटी एंड स्पोर्ट, which is one good thing about the Nexon. So that is my first impression of how this car and that car is like in terms of all these things which I have told you. So how was it? You tell me. नोट्स एक्सचेंज करते हैं. Drive Nexon. Nexon. Okay. I mean driving and handling की बात. Okay. Venue और handling as well. Handling as well with the Nexon. Okay. For me, venue I think थोड़ा 20 था. Suspension is with the Nexon. I mean my opinion. इशारा उधर था. नहीं, मेरा इशारा मेरी नीयत उधर थी, इशारा इधर. ओके, तो मेरे हिसाब से वेन्यू, ड्राइव, हैंडलिंग, सस्पेंशन मुझे 20 लगती है. आई फील दिस इज बेटर, मोर रिफाइंड. ट्रांसमिशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आई थिंक वहाँ पर मुझे लग रहा है कि हम दोनों की राय शायद मिलने वाली है. आई डोंट नो. मेरे को वेन्यू बेहतर लगी है. वेन्यू. चलो एक जगह तो मेल खानी चाहिए, हर जगह नहीं. चलिए ठीक है, मुझे भी वेन्यू ही बेटर लगी. Space, driving seat. Space wise, yes, I would say कि Nexon is wider than the Venue, but still you'll feel more roomy in the Venue once you sit in the car. So that is, I think, कि space के मामले में आपको Venue ज़्यादा बेहतर महसूस होगी बैठने के बाद. और उस हिसाब से सीट हाइट भी थोड़ी सी यू फील कि हाँ SUV टाइप की लग रही है वेन्यू में, राइट? मेरी हाइट के हिसाब से मुझे Nexon में लग रही है. अच्छा, हाँ, इसमें हाइट एडजस्टेबल नहीं था तो मेरे लिए सीट थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची आपकी नहीं ऊंची होगी, बट मुझे उसमें पोजीशन वो अच्छा लग रहा था. अब वो डिपार्टमेंट जो थोड़ा सा हमेशा सब्जेक्टिव ही रहता है, लुक्स कौन सी अच्छी लगी आपको? लुक्स तो अब वेन्यू अभी लॉन्च हुई है तो आई वुड से कि यस, लुक्स के मामले में ये बेहतर है. अभी भी इतने पुरानी होने के बाद भी इसके जो लाइंस और एलिमेंट्स हैं मुझे अभी भी बहुत डिस्टिंक्ट लगते हैं. कुछ एक एलिमेंट्स हैं जो वेन्यू के, स्पेशली ये रेक्टेंगल लाइट वाला बहुत ही स्टैंड आउट करता है. मुझे काफ़ी खूबसूरत लगता है. रात के वक्त में आप वेन्यू देखें, टेल लैम्प भी इसका बहुत ही खूबसूरत लगता है. बट अदरवाइज व्हेन यू सी नेक्सॉन अभी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का इसका शेप लगता है. सो अब सेकेंड रो सीट्स में जगह देख लें. यस, लेट्स गो सेकंड रो. अब नेक्सॉन की सेकेंड रो सीट यस, कैसी लग रही है? पहले आप बताएं, आप ड्राइवर सीट के साथ थोड़ा मैंने ये मेरे हिसाब से मैंने एडजस्ट किया है. नी रूम मुझे अच्छी लग रही है, काफ़ी जगह है. एवरेज इंडियन हाइट के लिए काफ़ी अच्छी जगह होगी. फुट मूवमेंट भी ठीक है. कुशनिंग यहाँ पर काफ़ी कम्फी सा लग रहा है. यस, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि इसका सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सी लग रही है. ये सोफ़ा टाइप की फीलिंग आपको आ रही है. प्लस थाई सपोर्ट भी अच्छा है और बैक एंगल भी मुझे अच्छा लग रहा है. हाँ, यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है. हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल नहीं दिया गया है. बट ओवरऑल स्पेशियस, कंफर्टेबल. AC वेंट आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है. लेकिन ये अभी XMA वेरिएंट है तो XZ प्लस में रियर वेंट्स हैं अवेलेबल. ओके, तो टॉप एंड में है वो, लेकिन इस वाले में नहीं है. सो ऑब्वियसली वो फीचर सेकेंड रो के लिए अब इन हिंदुस्तान में काफ़ी ज़रूरी हो गया है. सो आई थिंक स्पेशियस भी है, कंफर्टेबल भी है. अब वेन्यू चलते हैं. वेन्यू यहाँ पर हम वेन्यू के अंदर सेकेंड रो में बैठे हैं. स्पेस से पहले ये जो पूरी डार्क फील है वो थोड़ी कम स्पेस का एहसास दिलाती है, स्पेशली जो निचले हिस्से में. ऊपर तो आप बेज या ऑफ वाइट, लेकिन आगे फ्रंट सीट्स में वो फील नहीं हो रहा था. पीछे बैठ के थोड़ा वो फील हो रहा है कि यस, स्पेस आपको कम लग रही है. कम नहीं लग रहा, बट वो डार्क जो कह रहे हैं ना आप, हाँ, तो वो तो उससे थोड़ा. हाँ, लेकिन मुझे एक्चुअली अब स्पेस की बात करूँ तो नी रूम मुझे नेक्सॉन से कम ज़रूर मिल रहा है. मेरे लिए तो बहुत मूवमेंट. हाँ, लेकिन यहाँ अगर मैं अपने ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट करूँगा तो फिर ये तो किसी के लिए स्पेस नहीं बचेगा. नहीं, तो वो मैंने नेक्सॉन में किया हुआ था. अच्छा, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ. सो दैट्स अ पैरामीटर. और उस हिसाब से बैड जोक नंबर 89
बैड जोक ऑफ द डे नंबर 89 बट एक चीज़ इसमें जो वेन्यू मिलती है इज दैट यू गेट द सनरूफ इन Sunroof, द वेन्यू, जो sunroof. आपको नेक्सॉन के टॉप वेरिएंट जो एग्जिट प्लस उसका उसमें भी उसमें नहीं नहीं मिलती. सो वन थिंग प्लस एसी वेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है. आइसोफिक्स एंकर सीट्स लगे हुए हैं और दोनों ही गाड़ियों ओवरऑल में प्लास्टिक्स को लेके फील एक जैसी ही है लगभग, लगभग. क्योंकि डैशबोर्ड पे भी वो आपको सॉफ्ट टच नहीं है, लेकिन प्लास्टिक अच्छा. आई मीन ओवरऑल अंदर से बेहतर फिनिश, ज़्यादा राउंडेड फिनिश मुझे वेन्यू की लग रही है. लेकिन सेकंड रो में स्पेस थोड़ा 19 है अगर हम नेक्सॉन से इसे कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से. तो क्रांति डायमेंशंस वाइज दोनों गाड़ियों ऑलमोस्ट सेम ही है, सो बूट स्पेस दोनों में एक जैसा ही है. लेकिन अंकुर जो मैं कांटे की टक्कर कह रहा था वो अगर मैं देखूं ज़रा सा, यहाँ आप इसे देखिए इस हैवी स्पेस को. यहाँ आप देखिए लोड लिप कितना ज़्यादा हाई है. यहाँ पे भी है वो लोड लिप, लेकिन बट उससे कम है थोड़ा. उससे कम है. तो यहाँ पर उस कांटे की टक्कर में मुझे 20 ये नज़र आ रही है. तो कुछ डिसीजन लिया अंकुर? सी ऑटोमेटिक का ऑप्शन अगर चाहिए देन आई वुड गो विद द वेन्यू. डीसीटी का ठीक है. तो ज़्यादा वक्त हमने दे दिया. अभी तक हर चीज़ पसंद आ रही थी, बट डील ब्रेकर क्या रहा? क्यों लास्ट में डिसीजन इसके हक में क्यों? ट्रांसमिशन, क्योंकि अब वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते. ठीक है, आप कुछ हद तक बॉडी रोल इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, कुछ हद तक आप इंटीरियर की लुक इग्नोर कर सकते हैं, बस ट्रांसमिशन इज समथिंग दैट यू आर यूजिंग एवरी टाइम, जो आपके आई मीन यूज़ में ही आ रहा है, वो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. सो दैट इज़ वन थिंग. सो वो चीज़ सॉर्टेड. सो मैं भी ऑलमोस्ट यही सोच रहा था, बिकॉज यहाँ माइलेज की भी अगर बात करें तो ये 18 ये 17 kmpl टाइप का टेस्टेड माइलेज बता प्लेन रही माइलेज है. जो प्लेन माइलेज जो होता है, और वहाँ पर मोर और लेस डिमेंशन सेम है. हैंडलिंग के मामले में मुझे ये ज़्यादा बेटर लगी, ट्रांसमिशन इसका बेटर था. इन दोनों की अगर बात करें तो फाइनली I'll go with the venue. ठीक है, I'll also go with Just because of the transmission actually. ओके. मुझे बाकी कई सारी वजह एज अ पैकेज आई थिंक दिस नॉट एट इट्स बेस्ट व्हेन यू टॉक अबाउट नेक्सॉन ऑटोमेटिक. इसके बाकी मैनुअल वर्जन मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, लुक के हिसाब से मुझे पसंद आते हैं, बट जस्ट कंसोलेशन फॉर दिस वर्जन राइट नाउ. अभी भी मुझे लगता है कि ओवरऑल वेन्यू ज़्यादा बेटर पैकेज इस सेगमेंट में. अगर आपके पास बजट है तो फिर बन रही है. ओके, बाय बाय.